आज हम सुनाने वाले हैं आपको माया जाल में फंसे नारद जी की कहानी। नारद मुनि, जिनका नाम देवताओं के बीच प्रसिद्ध है, एक ऐसे आश्रित थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि को एक बार माया के जाल में फंसने का अनुभव हुआ था? इस कथा में हम आपको बताएंगे कि किस तरह नारद मुनि को माया के जाल ने फंसा लिया था। यह कथा उस समय की है जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें संसार के बारे में समझाने के लिए एक चुनौती दी। नारद मुनि ने सोचा, मैं तो भगवान के भजन में लीन रहता हूँ, मुझे तो माया का क्या डर। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, तुम जो कहते हो वह सत्य है, लेकिन क्या तुम माया को समझ पाए हो? तुम्हारी भक्ति तो सराहनीय है, लेकिन क्या तुम संसार के आकर्षणों से मुक्त हो? नारद मुनि ने सोचा कि वे किसी भी माया से परे हैं। उनकी आंखों में भक्ति की ज्योति थी और उन्हें अपने ऊपर गर्व था। वह खुद को माया से अछूता समझने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनकी समझ को चुनौती देने के लिए एक चाल चली। तभी ब्रह्मा जी के कहने पर माया ने अपना रूप धारण किया। एक सुंदर रूप धारण कर माया ने नारद मुनि से कहा, मुझे तो तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नारद मुनि ने सोचा, यह रूप कितना दिव्य है, निश्चित ही यह कोई देवी होंगी। माया ने नारद से कहा, मैं एक देवी हूँ और तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे सामने दुनिया की सारी सुख सुविधाएं रख दूंगी। नारद मुनि माया के रूप में बंध गए और उनके मन में दुनिया की इच्छाएं जाग उठी। माया ने नारद को इतनी सारी दुनियावी सुख सुविधाओं में फंसा लिया कि वह भक्ति और ध्यान की राह को भूल गए। उन्होंने दुनिया की मोह माया में लीन होकर अपनी तपस्या को छोड़ दिया। अब नारद मुनि का ध्यान संसार के सुखों पर लगने लगा था। लेकिन जैसे ही नारद मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने माया को पहचान लिया। माया ने उन्हें भ्रमित कर दिया था, लेकिन नारद मुनि ने समझ लिया कि यह सारी मोह माया केवल एक छलावा है। उन्होंने माया से मुक्ति पाई और ब्रह्मा जी के पास लौटने का निर्णय लिया। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास लौटे और उनसे कहा, प्रभु, आपने मुझे सही कहा था, माया का जाल अत्यधिक घना है। मैं भी उस जाल में फंस गया था। अब मुझे समझ आ गया है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और माया केवल धोखा है। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए नारद मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा, नारद, यह संसार माया के प्रभाव से भरा हुआ है, लेकिन एक सच्चा भक्त हमेशा माया से ऊपर उठकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तुमने यही सिद्धांत आजमाया और अब तुमने माया को सही से पहचाना है। माया का जाल हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, लेकिन एक सच्चा भक्त वही होता है जो इस जाल से पार होकर अपने आत्मा और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। नारद मुनि की कथा हमें यह सिखाती है कि बाहरी संसार की सुख सुविधाएं और मोह माया केवल अस्थायी हैं और केवल भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। माया की पहचानी हुई असलियत से ही हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।